स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ट्रेड टुगेदर पे। आज हम अपने 4 पैटर्न कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। ये जो वीडियो होगी ये इस कोर्स की लास्ट वीडियो होगी। अब इससे पहले मैंने और 4 वीडियोस बनाए थे, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जाकर देख सकता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देखोगे तो आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ आप पहली वीडियो देखो। आपको पहले 4 पैटर्न समझ में आ गए होंगे तो ये 4 पैटर्न जो होगा आपको बहुत आसानी से देखते ही समझ में आ जाएंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला 4 पैटर्न है उसका नाम है बुलिश डायमंड पैटर्न। ये जो पैटर्न है ये एक रिवर्सल 4 पैटर्न है। इसमें सबसे पहले प्राइस जो होगा वो डाउन टाइम में होगा, बाद में प्राइस अप टाइम में चला जाएगा। रिवर्सल 4 पैटर्न का मतलब यही होता है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसके ट्रेंड ऊपर ही चला जाएगा। जैसे प्राइस अप टाइम में होता, अगर रिवर्सल 4 पैटर्न होता उसमें प्राइस जो था वो डाउन टाइम तक चला जाना था। इसको हम बोलते हैं रिवर्सल 4 पैटर्न। जिसने मेरी पहली वीडियो देखी उसको ये पता ही होगा। सबसे पहले इस 4 पैटर्न में देखो, प्राइस जो था सबसे पहले डाउन टाइम में आ रहा था। डाउन टाइम में आने के बाद प्राइस ने एक पॉइंट पे आकर सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर रेजिस्टेंस लेता है। रेजिस्टेंस से प्राइस पहुंचने के बाद प्राइस यहाँ से नीचे गिरता है और जो सपोर्ट लेता है वो पहले वाले सपोर्ट से थोड़ा नीचे सपोर्ट लेता है। तुम क्या देखते हैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर बाद हम देखते हैं कि प्राइस दोबारा सपोर्ट से उठने लगता है, फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद हम देखते हैं कि पहले जो रेजिस्टेंस था प्राइस ने उससे ऊपर रेजिस्टेंस लिया है और हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देंगे। फिर इससे बाद प्राइस दोबारा से इस रेजिस्टेंस से गिरने लगता है और गिरते गिरते दोबारा से उस पिछले सपोर्ट से नीचे सपोर्ट ले लेता है। आपने नोटिस किया होगा कि पहले जो सपोर्ट था अगला सपोर्ट उससे नीचे है, फिर उससे अगला सपोर्ट था वो पहले वाले सपोर्ट से नीचे है। पहले क्या होगा कि सपोर्ट जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होगा और जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। फिर बाद में ऐसा क्या होगा, बाद में इसका अपोजिट होगा। पहले नीचे शिफ्ट हो रहा था, बाद में ऊपर की तरफ शिफ्ट होएगा। अब यह देख सकते हैं यहाँ पर पहले ऊपर रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे आया, फिर सपोर्ट क्या है धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगा। देख सकते हैं आप, पहले सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो रहा था, फिर बाद में सपोर्ट जो था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगा। और रेजिस्टेंस में क्या है, इस समय इसका उल्टा होगा। रेजिस्टेंस में पहले धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहे थे, फिर बाद में ये भी नीचे धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे। फिर बाद में ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही थी, फिर ट्रेंड लाइन ने धीरे धीरे नीचे आने लगना था। जो प्राइस ने यहाँ पर 2 बार रेजिस्टेंस लिया, हमने दोबारा यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी थी। दोबारा यहाँ पर 2 बार सपोर्ट लिया, हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी थी। फिर हम क्या देखते हैं कि ये जो है एक डायमंड पैटर्न की तरह दिख रहा है। सिंपल भाषा में समझाऊंगा, पहले रेजिस्टेंस ऐसे शिफ्ट होगा, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस लिया यहाँ पर, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर एक पॉइंट आएगा, पहले रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो रहा था, फिर बाद में नीचे शिफ्ट होने लगेगा ऐसे। फिर भाई सपोर्ट लेगा। अब सपोर्ट का देखते हैं, पहले प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर एक पॉइंट आएगा, सपोर्ट धीरे धीरे ऊपर तक शिफ्ट होने लगेगा, ऐसे ऐसे सपोर्ट होगा। पहले आप क्या करोगे, पहले आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो जब प्राइस धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचेगा ऐसे ऐसे करता करता, फिर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दोगे, फिर धीरे धीरे यहाँ पर सपोर्ट लेगा, फिर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो। फिर आप क्या देखते हो, यहाँ पर एक डायमंड पैटर्न बन जाता है। इसमें प्रो टिप भी बताता हूँ आपको। पहले प्राइस जो है थोड़ा थोड़ा साइडवेज होगा, फिर जो इसका साइडवेज है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर जो ये बाद में जो धीरे धीरे क्लोज होने लगेगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा एक्टिव रहना है यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ पर क्लोज हो रहा है इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने वाला है, तो आपको यहाँ पर अलर्ट रहना है। जो प्राइस यहाँ ब्रेकआउट देगा तो आप यहाँ पर रीटेस्ट पे एंट्री करेंगे और आप यहाँ पर टारगेट रखेंगे। टारगेट कितना रखेंगे हम, टारगेट इन दोनों के जो बीच का गैप है हम उतना यहाँ पर टारगेट रखेंगे। अगर जो यहाँ पर मान लो ये जो है डायमंड पैटर्न है, अगर यहाँ पर एक ऐसी कैंडल का ब्रेकआउट आता है सीधी बड़ी कैंडल, तो हम डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे। अगर ऐसी नीचे नीचे कैंडल आता है तो हम यहाँ पर रीटेस्ट पे एंट्री करेंगे। अगर मान लो यहाँ पर बड़ी कैंडल बनी, मान लो बड़ी कैंडल यहाँ से शुरू हुई, यहाँ बनते बनते यहाँ पर क्लोज हो गई, फिर हम डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे। अगर बड़ी कैंडल जो है कम से कम इतनी जो अंदर है इतनी ही और ऊपर क्लोज करे तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे डायरेक्ट, नहीं तो हम रीटेस्ट पे ही एंट्री प्लान करेंगे। अब इसके हम 4 पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर डाउन टाइम की तरफ आ रहा था, डाउन टाइम की तरफ आने के बाद सपोर्ट था नीचे लिया। एक और बात समझ लो, आज जरूरी नहीं कि 4 पैटर्न जो है, मान लो ये डायमंड पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है और प्राइस जो जरूरी नहीं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा डायरेक्ट, यहाँ पर सपोर्ट लेगा, बिल्कुल यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ पर सपोर्ट लेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा। रेजिस्टेंस जो थोड़ा बहुत बाहर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे जरूरी नहीं है कि पूरा एक्यूरेट ही हो। ये सब देख सकते हैं, नीचे नीचे भी बाहर की तरफ ही आया हुआ है। 4 पैटर्न ऐसे ही होते हैं, बहुत रेयर ही होता है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बनेगी, बिल्कुल उसके बीच में ही रहे। अब देख सकते हैं डाउन टाइम की तरफ आया, पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया प्राइस ने, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर नीचे आने के बाद ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन को सेंस ही नहीं बन रही, फिर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे जहाँ पे पहले पॉइंट था, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर उठता है, फिर नीचे आता है, फिर ऐसे ऐसे करता है। आप क्या देखते हो, यहाँ पर पहले प्राइस ऐसे साइडवेज था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे होने के बाद ऐसा हो गया,
ये क्या बन गया हमारा, एक डायमंड पैटर्न बन गया। ऐसा ही यहाँ पर हुआ है, डायमंड पैटर्न बन गया और आप यहाँ पर रीटेस्ट के साथ ट्रेड ले सकते थे। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब देखो यहाँ पर नीचे ओपन हुई, थोड़ी सी ऊपर ही क्लोज की। यहाँ पर हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी। अगर यहाँ पर ओपन होती, कम से कम यहाँ पर क्लोज होती, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री कर सकते थे। इस कैंडल में थोड़ी सी क्लोजिंग दी है ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ पर एक दूसरी कैंडल रीटेस्ट करा, हम यहाँ पर रीटेस्ट पे एंट्री करेंगे और इनके जो बीच का डिफरेंस है हम उतना टारगेट लेकर हम चल सकते हैं। यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। अगर बड़ा टाइम फ्रेम लिया है तो हम एक कैंडल का स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर तो छोटा टाइम फ्रेम है तो हम थोड़ा इसके लो तक का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। टारगेट मैंने बता ही दिया है आपको। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बड़े टाइम फ्रेम में देखें, कम से कम 1 आवर का तो होना ही चाहिए। अब हम नेक्स्ट चार पैटर्न को समझ लेते हैं। नेक्स्ट चार पैटर्न है वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। वो बुलिश था, ये बेस डायमंड पैटर्न है। ये जो पैटर्न है ये भी एक रिवर्सल चार पैटर्न है। यहाँ प्राइस क्या होगा, पहले अप टाइम में था, फिर वापस डाउन टाइम की तरफ आ गया। इसको भी रिवर्सल चार पैटर्न बोलते हैं। ये बिल्कुल सेम है। प्राइस ऊपर रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया, यहाँ पर इसे ट्रेंड लाइन बन गई, इसे ट्रेंड लाइन बन गई, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे गिरा। फिर आप क्या देखते हो, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या था, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ पर सपोर्ट क्या था, तीन नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, सपोर्ट बाद में ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगे। तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन गया हमारा, डायमंड पैटर्न। और आप यहाँ पर रीटेस्ट के साथ ट्रेड ले सकते थे। आप बस ये याद रखना, पहले प्राइस जो है थोड़ा कम साइडवेज होगा, फिर थोड़ा बड़ा साइडवेज होगा, फिर ऐसे होने के बाद ऐसा हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो आपको यहाँ पर एक्टिव रहना है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी वक्त यहाँ पर ब्रेकआउट दे सकता है। समझ लगी आपको। इसकी चार्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। देख सकते हैं पहले प्राइस डाउन डायमंड में था, फिर बाद में अप टाइम की तरफ आया। अप टाइम की तरफ आने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से नीचे गिरा, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया 2 बार, फिर प्राइस नीचे गिरा, फिर प्राइस ने ऊपर रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और एक पॉइंट आएगा जहाँ पर रेजिस्टेंस धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। और सपोर्ट भी क्या है, पहले नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा था, फिर बाद में ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगा है। आप देख सकते हैं नीचे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट जो था इस लेवल के ऊपर हो गया, जो रेजिस्टेंस भी था ये लेवल पे था, बाद में रेजिस्टेंस जो था इससे नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। आप देख सकते हैं ये बाद में हम कौन सा पैटर्न बन गया हमारा, ये हमारा एक डायमंड पैटर्न बन गया। और आप यहाँ पर एक रीटेस्ट के साथ ट्रेड ले सकते थे। अब देखो यहाँ पर स्मॉल कैंडल्स बनी है, इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर रीटेस्ट के साथ एंट्री करनी है, डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है। स्मॉल कैंडल्स यहाँ पर ऊपर गया, एंट्री नहीं करनी, रीटेस्ट आया, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। यहाँ पर हम इसके बीच का जो डिफरेंस है उतना टारगेट लेकर हम चल सकते हैं। यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, यहाँ पर हमारा जो है एसएल होगा। अगर बड़ा टाइम फ्रेम है तो आप इसके बीच का टारगेट रख सकते हो, कि छोटा टाइम फ्रेम है तो आप इसके ऊपर तक का भी एसएल रख सकते हो। अब हम नेक्स्ट चार पैटर्न को समझते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चार पैटर्न है उसका नाम है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ये जो पैटर्न है ये एक रिवर्सल चार पैटर्न है। ये डाउन ट्रेंड में बनता है और अप ट्रेंड को लेकर आता है। ये चार्ट पैटर्न आपको देखा लग रहा होगा। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं तो ये पैटर्न आपको जरूर कप एंड हैंडल पैटर्न की तरह दिख रहा होगा। डिफरेंस बस यही है कि इस कप एंड हैंडल पैटर्न में क्या था, ये ऐसे करके यहाँ पर हैंडल जैसा स्ट्रक्चर बनाता था, फिर यहाँ पर रीटेस्ट करके फिर यहाँ पर ब्रेकआउट देता था। पर इसमें क्या है, प्राइस ऐसे करके आता है, यहाँ पर डायरेक्ट रीटेस्ट करके यहाँ पर एंट्री हमें दे देता है। बस कप एंड हैंडल पैटर्न में क्या था, यहाँ पर एक हैंडल बनेगा तब एंट्री देगा। अगर हैंडल बनेगा तो ये बन जाएगा कप एंड हैंडल पैटर्न। अगर डायरेक्ट कर देता है तो ये हमारा हो जाता है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। इसको हम समझ लेते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर थोड़ा डायमंड पैटर्न की तरह है। इसमें पहले सपोर्ट जो है धीरे धीरे तरफ शिफ्ट होगा, फिर एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट के बाद हमारा जो सपोर्ट है धीरे धीरे ऊपर तरफ शिफ्ट होने लगेगा। फिर यहाँ पर हमें एक्टिव रहना है, क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट ऊपर तरफ शिफ्ट होता है अगर नेकलाइन के पास पहुंचेगा तब यहाँ पर किसी भी रीचर्स के साथ हमें एंट्री दे सकता है। इस स्ट्रक्चर को हम पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले प्राइस डाउन टाइम की तरफ आएगा, डाउन टाइम की तरफ आने के बाद प्राइस सपोर्ट लेगा, फिर सपोर्ट जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होता रहेगा। फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पर सपोर्ट जो है धीरे धीरे ऊपर तरफ शिफ्ट होगा। जब ऐसा पैटर्न बनने लगे तब यहाँ पर आपको एक कर्व ड्रॉ करनी है। तो आपको क्या नजर आता है, ये थोड़ा राउंडी बॉटम पैटर्न बन रहा है। जब यहाँ पर नेकलाइन के पास पहुंचेगा तब यहाँ पर आप रीटेस्ट के पास एंट्री कर सकते हो। इसकी हम चार्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप प्राइस डाउन टाइम की तरफ आ रहा था। यहाँ पर डाउन टाइम में आने के बाद प्राइस यहाँ पर धीरे धीरे इसके आसपास ऐसे करने लगा, सपोर्ट जो था धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगा। और यहाँ पर एक पॉइंट आया जहाँ पर सपोर्ट जो था बाद में धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होने लगा। जब ऐसा स्ट्रक्चर बनते दिखे तब यहाँ पर आप एक ऐसी कर्व ड्रॉ करोगे, तब क्या देखते हो कि ये एक राउंडी बॉटम पैटर्न बन रहा है। और जब प्राइस ऐसे करते सपोर्ट बाद में ऊपर से शिफ्ट होने लगेगा, जब इस नेक लाइन के पास पहुंचेगा तब आप यहाँ पर रीटेस्ट के साथ एंट्री कर सकते हो। और इसका जो टारगेट है
इसके जो बीच का डिफरेंस है उतना लेकर हम चल सकते हैं। आप रीटर्स पे एंट्री करोगे, अगर ये बिगर टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है, तो आप यहाँ पर एक कैंडल का ऐसा रख सकते हो। अगर छोटा टाइम फ्रेम है जैसे 15 मिनट 5 मिनट, तो उतना ऐसा लेकर आप चल सकते हो। अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो आपको बिगर टाइम फ्रेम पे ही चार पैटर्न को ट्रेड करना चाहिए। तो हम अगला चार पैटर्न यानी अपना लास्ट चार पैटर्न को देखते हैं। हमारा जो लास्ट चार पैटर्न है उसका नाम है राउंडेड टॉप पैटर्न। ये भी बिल्कुल आपको पैटर्न देखा देखा लग रहा होगा। ये जो पैटर्न है ये इन्वर्स कर्व पे हैंडल पैटर्न की तरह है, ताकि ऐसे ऐसे करके आता है और इसे हैंडल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है और इसके बाद रीटर्स के साथ यहाँ पर ब्रेक डाउन दे देता है। पर इसमें क्या होता है, राउंडिंग टॉप पैटर्न में सबसे पहले पैर जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे करने के बाद डायरेक्ट हीटर्स के साथ हमें एंट्री दे देता है। अगर हैंडल पैटर्न बन जाता है तो ये एक इन्वर्स कर्व पैंट हैंडल पैटर्न बन जाता है। इसका भी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें वो उल्टा है, पहले क्या था, स्पोर्ट धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होता था और एक पॉइंट पे आने के बाद स्पोर्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगता था। इसमें क्या है, सबसे पहले पैर अप टर्न में होगा, अप टर्न में होने के बाद इसमें जो डिस्टेंस है धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और बाद में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर डिस्टेंस जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। अब देख सकते हो यहाँ पर पहले डिस्टेंस क्या था, ऊपर की शिफ्ट हो रहा था, पॉइंट के बाद ये नीचे शिफ्ट होने लगा। जब यहाँ पर प्राइस पहुंचेगा तब यहाँ पर आके आप एक कर्व को ड्रॉ कर सकते हो। कर्व ड्रॉ करने के बाद आप क्या देखते हो, यहाँ पर एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बन रहा है और जब प्राइस यहाँ पर एक इसकी नेक लाइन के आसपास पहुंचेगा तो आप यहाँ पर इसकी रीटर्स के साथ यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हो। अगर यहाँ पर थोड़ा टाइम पास करता है, ऐसा ऐसा करता है, तो आपको समझ जाना है राउंडिंग टॉप पैटर्न नहीं है, ये एक इनवर्स कर्व पैटर्न है और यहाँ पर इसके ब्रेकआउट के पास यहाँ पर रीटर्स करके आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हो, उसमें मैंने कर्व हैंडल पैटर्न और भी कई सारे चार पैटर्न को बड़ी डिटेल में समझाया है, जाकर देख सकते हो। अब इसकी हम चार पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप देख सकते हैं चार पे प्राइस यहाँ पर अपटाइम की तरफ आ रहा था, अपटाइम की तरफ आने के बाद यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, यहाँ पर एक पॉइंट आया जहाँ पर इसने हाई डिस्टेंस लगाया और एक पॉइंट के बाद डिस्टेंस जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगा। तब यहाँ पर आप एक ऐसा कर्व ड्रॉ करोगे। अगर आप क्या देखते हो, ये बन रहा है हमारा राउंडेड टॉप पैटर्न। धीरे धीरे करते जब प्राइस नीचे आएगा इसका डिस्टेंस जो है ये शिफ्ट होगा। जब इसकी नेक लाइन के पास पहुंचेगा तब यहाँ पर हम अपनी एंट्री करके इसका जो बीच का डिफरेंस है उतना हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, यहाँ पर हमारा एसएल होगा, टारगेट इसका बीच का जो है वो डिफरेंस होगा। और इसी के साथ हमारा चार पैटर्न कोर्स जो है यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपने पहले चार पैटर्न नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, इसकी मैं अपनी प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप वहाँ पर एक सीक्वेंस के साथ चार पैटर्न को देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने मेरे चार पैटर्न की पूरी प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ इसके बाद आपको वो चार पैटर्न के ऊपर और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद हम थोड़ा प्राइस एक्शन को समझेंगे, जैसे सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें। ऐसी और चीज़ों को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, तभी मेरी वीडियोस आप तक पहुंच पाएंगी, तभी यूट्यूब मेरी वीडियोस को आपको रिकमेंड करेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।